देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 को हल करेंगे। देखो, कार्य पत्रक 11 को हल करेंगे, कक्षा 6 और 7 हिंदी के। देखो, इसे जितने भी पहले के कार्य पत्रक प्रारंभिक मूल्यांकन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके सभी वीडियो एक साथ देखें। कार्य पत्रक 11 प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे दिन, वार, रात, दिवस। तो इसमें रात अलग है तो यहाँ गोला लगाना है। देखो, क में मसाल अलग है, ख में दुश्मन अलग है, ग में पलक अलग है, घ में तूफान अलग है। इस प्रकार हल करना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। देखो, जैसे ग्रह, घर, आलस्य, निवास। देखो, क धरा का पर्याय होगा भूमि, पृथ्वी, जगत। खग का पर्याय होगा पक्षी, पक्षी, वायुयान। बादल का पर्यायवाची होगा मेघ, वारिद, आवरण। पानी का पर्यायवाची होगा जल, नीर, आपूर्ति। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। देखो, इन शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हैं। ख, क, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ख, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। ग, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। ग, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की किरणें, तो इसमें यहाँ होगा किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। क, सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी हैं महात्मा गांधी। ख, देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं, तो इसमें ये होगा। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं, जिसमें ये होगा। बच्चों, इस प्रकार कार्य पत्रक 11 को हल करना है और अब हम कार्य पत्रक 12 को भी हल करेंगे। देखो बच्चों, कक्षा 6 और 7 हिंदी प्राक कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 12 प्रश्न नंबर 1, दी गई वर्ग पहली में से सब छांट कर लिखिए। देखो, ज्ञान, मूर्ख, इंग्लैंड, चित्र, भाग्य, मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख, मंत्री। देखो, मुद्रक इस प्रकार देखो, ज्ञान, इंग्लैंड, मूर्ख, इस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। प्रसिद्ध को होगा प्रसिद्ध, समस्या का समस्या ऐसे होगा, प्रभावित को प्रभावित ऐसे लिखना है। कृष्ण, कृष्ण, सतूत को सतु, दिक्कत, बद्धू, मंत्री, जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों में र का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। देखो, कृपा, ग्रह को ऐसे लिखना है, घृणा को ऐसे लिखना है, कृषि को ऐसे लिखना है, वृक्ष को ऐसे लिखना है, पृष्ठ को ऐसे लिखना है, मृग को ऐसे लिखना है, अमृत को ऐसे लिखना है, दृढ़ को ऐसे लिखना है, कृषाण को ऐसे लिखना है, भृगु को ऐसे लिखना है और कर्तज्ञ को ऐसे लिखना है। बच्चों, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय, प्रधान, कार्यालय, परीक्षा का इम्तिहान। ग्रामीण का शब्द अर्थ होगा देहाती, दुर्गम का होगा जहां पहुंचना कठिन हो, गंतव्य का होगा लक्ष्य, अदृश्य का होगा अज्ञात या अगोचर, विस्तृत का होगा विस्तार वाला, महत्वपूर्ण का होगा आवश्यक, पर्यटक का होगा भ्रमणशील। प्रश्न नंबर 5, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो, ग्रहण, ग्रहण, सूर्य ऐसे लिखेंगे, सत को शरत, वक, वृक, गर्मी को गर्मी, वत को व्रत, प्रतीक्षा को प्रतीक्षा ऐसे लिखो, ड्रामा को ड्रामा, प्रयास को प्रयास ऐसे लिखेंगे। बच्चों, इस प्रकार कार्य पत्रक 12 को कंप्लीट करना है। और बच्चों, अब हम कार्य पत्रक 13 को भी हल करेंगे।
देखो बच्चों, कार्यपत्रक 13 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। क्या मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, तो यहाँ देखो बहादुर है तो बहादुरी होगा। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। चाहे बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगा। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, कमल तालाब में उगता है तो यहाँ होगा कमल। गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो हिमालय। अंगूर में मिठास होती है तो ये मिठास। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है तो यहाँ कुतुब मीनार होगा। 3, दिए गए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। देखो, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है। देखो यहाँ वाक्य बनाना है। फुटबॉल, फुटबॉल एक आउटडोर खेल है। जापान, जापान के लोग विज्ञान में बहुत आगे हैं। देखो, ख जातिवाचक संज्ञा, शहर, इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, यह गुलाब के फूलों का बगीचा है। लड़के, गली में लड़के खेल रहे हैं, इस प्रकार लिखना है। भाववाचक संज्ञा, देखो खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला ने समाया। सर्दी, सीमा सर्दी के कारण कांपने लगी। बचपन, लोकेश बचपन में शरारती था। देखो बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 13 को कंप्लीट करना है। अब हम कार्यपत्रक 14 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 14 प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। देखो, कै परिधि पढ़ती कविता है, परिधि कविता पढ़ती है। देखो, ख रानी जाती से बस बाड़मेर, रानी बस से बाड़मेर जाती है। देखो, गया का शुद्ध वर्ग होगा, रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। गया का शुद्ध होगा, घड़साना में बहुत अनाज होता है। हड़े का शुद्ध वाक्य होगा, अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। इस प्रकार इसको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो देखो, कि पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो इसका होगा वह स्वस्थ रहती है। ख ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह से दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई है तो इसका होगा अस्पताल जाना जरूरी है। इस प्रकार इसको मिलान करना है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। तो देखो, इसको क्रमबद्ध रूप में लिखना है। तो देखो, क्रमबद्ध, मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः सुबह नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमबद्ध लिखिए। मैं सुबह 8 बजे दूध पीता हूँ, 9 बजे तक विषयवार पाठ याद करता हूँ, उसके बाद अपनी किताबें व अभ्यास पुस्तकें बैग में रखता हूँ, वह खाना खाता हूँ तथा 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। देखो बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 14 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 15 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 15 प्रश्न नंबर 1, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, इस कहानी को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दें। देखो, नगर में एक बंदर रहता था, कहाँ? सांबा में, तो यहाँ होगा सांबा। सभी बंदर से परेशान थे, यहाँ बंदर होगा।
दो, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। क, सामने की बेल में अंगूर लगे हैं तो यह अंगूर होगा। ख, धरती तवे की तरह तप रही है, तप। ग, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। ग, लोमड़ी चतुर जानवर है तो यह चतुर होगा। 3, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? श्याम सुंदर। 4, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? बंदर को लालच देकर पकड़ लिया। 5, सभी आराम से कब रहने लगे? बंदर को जंगल में छोड़ने के बाद। देखो बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 15 को कंप्लीट करना है। देखो, हमने कार्यपत्रक 11 को कंप्लीट कर लिया, कार्यपत्रक 12 को, कार्यपत्रक 13, कार्यपत्रक 14 और कार्यपत्रक 15 को कंप्लीट कर लिया है। देखो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समय पर कार्यपत्रक कंप्लीट कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो, हमने कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 15 तक कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।